Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel Math Strategy. Today we will cover the topic on theorems on proportion. Theorems on proportion from chapter number 6 variation. Chapter number 6 variation है हमारा और वो टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन. बुक 10 में से है ये. बुक 10 का टॉपिक है ये. अच्छा क्लास, अब थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस. हमारे पास थ्योरम क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है. प्रोपोर्शन बेसिकली हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम इक्वालिटी में लिख लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं a डिवाइडेड बाय b इज प्रोपोर्शन टू c डिवाइडेड बाय d, तो प्रोपोर्शन हटेगा और क्या आ जाएगा, इक्वेलिटी की साइन आ जाएगी, c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, d हो जाएगा. तो समथिंग रिटन इन इक्वेलिटी यानी इक्विवेलेंस हो तो हम उसे प्रोपोर्शन कहते हैं कि स्टेटमेंट. अच्छा, अब थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन है हमारे पास. तो थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन हमारे पास 5 थ्योरम्स है प्रोपोर्शन के. दैट इज इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पिनेंडो, डिविडेंडो एंड कॉम्पिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम. ठीक है, आपको मैं वन बाय वन करके इन थ्योरम्स के बारे में बताती हूँ कि व्हाट आर दीज थ्योरम्स. ठीक है, अब थ्योरम्स ऑफ इन्वर्टेंडो क्या होते हैं. अब अगर मैं देखिए क्लास, सबसे पहले हम सब का रेशो तो इसी तरह से लिखेंगे, a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d. ठीक है, जिसको हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब इन्वर्टेंडो में क्या होता है, इन्वर्ट कर देना. ठीक है, इन्वर्ट का मतलब क्या है, मतलब b को a से पहले मतलब और d रेशो c, यानी कि इनको इन्वर्ट कर दिया. ठीक है, हमने b को पहले लिखा है, a को बाद में लिख दिया, d को पहले लिख दिया, c को बाद में लिख दिया. यानी कि ये था a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d, तो हमने इसको b डिवाइडेड बाय a इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय c हो गया. तो ये क्या हो गया, इन्वर्ट हो गए. ठीक है, इन्वर्टेंडो का क्वेश्चन हो गया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज ऑल्टरनेंडो. अब इन्वर्टेंडो के आपको एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, जैसे कि अगर आपको कहा जाए 3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2. अब ये इस पे आपको कहा गया है अप्लाई द थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो का थ्योरम के अकॉर्डिंग ये a है, ये b है, ये c है, ये d है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4/3 इक्वल्स टू 2/4 कर देंगे. हमने इनको क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया. ठीक है क्लास, आई होप आपको ये समझ आया है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो. अब अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो. ओके क्लास, थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो. थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो क्या होता है. अब जैसे कि अगर हमारे पास a रेशो b, स्टैंडर्ड तो हमारे पास इसी तरह से रेशोज होते हैं, a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d. रेशो क्या होता है, रेशो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़, हम खुद सेम यूनिट में मेजर कर रहे हो. ठीक है, ये रेशो कहलाता है. अब a रेशो b. अब ऑल्टरनेंडो मतलब इसका अगर हम सिंपल वर्ड में लें तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है. ठीक है, तो थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो कैसे अप्लाई करेंगे कि जो दरमियान वाले हैं ना, इन नंबर्स को हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था चैप्टर 4 में कि इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और इनको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को हमने चेंज नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को चेंज कर देना है. यानी कि a रेशो c इक्वल्स टू b रेशो d. c इन्वर्ट होकर यहाँ आ जाएगा और b इन्वर्ट होकर c की जगह पर आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो. और अगर थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो की कोई एग्जांपल देखें हम, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 4 इस जगह पर आ जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा. 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2. इस तरह से हम थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो को अप्लाई कर सकते हैं. अब हम चलते हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पिनेंडो की तरफ. तो क्लास, थ्योरम ऑफ कॉम्पिनेंडो क्या होगा. कॉम्पिनेंडो से मुराद ये है कि कोई चीज़ जो सम हो रही है, ठीक है, मतलब कि कंपाउंड हो रही है दो चीज़. तो अब हम देखते हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पिनेंडो होता है. थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि कोई चीज़ हमारे पास सम हो रही है, ठीक है, प्लस में आ रही है कोई चीज़,
तो अब देखें थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो में भी बेसिकली सिंपल रेशो तो हमारा यही रहेगा, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो में हमारे पास दो कंडीशंस बन रही होती हैं। दो कंडीशन कैसे बन रही होती हैं कि सबसे पहले तो या तो हम ए में प्लस करवाएं बी, रेशो बी एज इट इज़ रहने दें, इक्वल्स टू सी में प्लस करवाएं डी और रेशो डी को एज इट इज़ रहने दें। यानी कि जो सेकंड रेशियो उसको प्लस करवा दें बी ए के साथ, लेकिन जो फिर सेकंड रेशियो है वो एज इट इज़ रहेगा। यानी कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। एक तो ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन हमारे पास इसमें ये हो सकती है, ये फर्स्ट वन हो गई। सेकंड वन कंडीशन हमारी थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो में क्या हो सकती है कि लाइक ए रेशो को हम एज इट इज़ रहने दें और सेकंड वन में ए में प्लस करवा दें बी। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ए प्लस बी रेशो बी, पहले ए में हमने सेकंड क्वांटिटी बी प्लस करवा दी एंड बी रेशो को एज इट इज़ रहने दिया। अब इसमें है हमने ए रेशो को फर्स्ट वन जो रेशो है उसको एज इट इज़ रहने दिया रेशो, अब वो जो फर्स्ट वन को उसको प्लस करवा दिया किसमें, बी में, इक्वल्स टू सी एज इट इज़। जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे ना वही काम हम राइट हैंड साइड पे भी करेंगे, तो सी रेशो सी प्लस डी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। तो ये हो गया थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो में हमारे पास क्या हो रहा है, दो तरह से दो कंडीशंस बन रही हैं हमारी थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो में। तो अब हम देखते हैं थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में क्या होगा। अब देखें जैसे कॉम्पोनेंटो में प्लस हो रहा था ना, तो डिविडेंडो में क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहे होंगे दो नंबर्स को, हम उनको क्या करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। तो अब हम देखते हैं थ्योरम ऑफ डिविडेंडो क्या होता है। ओके क्लास, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में भी जो स्टैंडर्ड रेशियो ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी। अब हमारे पास थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में हम क्या कर सकते हैं, देखें इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट वन कंडीशन ये है कि ए एज इट इज़ रहने दो, ए में से माइनस करवा दो बी, जैसे हमने कॉम्पोनेंटो में किया ना कि फर्स्ट वन रेशो को एज इट इज़ रहने दिया, सेकंड वन को क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया। अब इसी तरह से फर्स्ट वन रेशो को एज इट इज़ रहने दें और उसके बाद क्या करवा दें, माइनस करवा दें सी माइनस डी। ठीक है, फर्स्ट वन रेशो को। अब सेकंड में हम यूँ कर सकते हैं कि हमारे पास क्या हो, ए माइनस बी रेशो बी एज इट इज़ इक्वल्स टू सी माइनस डी रेशो डी एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरह से दो कंडीशन जैसे कि हमारे पास कॉम्पोनेंटो में बनी थी, इसी तरह से हमारे पास डिविडेंडो। अच्छा, डिविडेंडो में माइनस क्यों करवाया, क्योंकि क्लास आपको पता है कि जब ए डिवाइडेड बाय बी हो रहा होता है और अगर हमारे पास यहाँ पर टर्म जो हैं नहीं हो रही होती प्लस माइनस, तो हम क्या करते हैं कि उसको ऊपर ले जाते हैं और माइनस करवा देते हैं ऊपर वाली टर्म से। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, अब ये आपके पास है ना, तो अगर आपने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की तो 2 रेशियो एज इट इज़ रहा, डिवाइड में आपने क्या करवा दिया, 2 में से माइनस करवा दिया 3 इक्वल्स टू सी आपके पास 4 रहा और आपने डिवाइड में क्या करवा दिया 4 माइनस 2, तो आपके पास क्या बचा 2 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपका 4 का रेशो 2 आ गया और 2 का रेशो -1 आ गया। तो इस तरह से आप इनकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब हम देखते हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो प्लस थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मतलब क्या है कि उसमें हमारे पास दोनों थ्योरम्स जो हैं वो मिक्स हो रहे होंगे। कॉम्पोनेंटो यानी उसमें प्लस भी हो रहा होगा और माइनस भी हो रहा होगा। ओके क्लास, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में हमारे पास भी क्या होगा, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। कॉम्पोनेंटो किससे, कंपाउंड डिविडेंडो, मतलब उसमें माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। अब देखें हमारे पास क्या हो रहा होगा, ऊपर प्लस हो रहा होगा, नीचे क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा और इक्वल्स टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड हमारे पास ये हो सकती है कि ऊपर ए माइनस भी हो रहा होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ए प्लस भी हो रहा हो, इसी तरह से सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपके पास कुछ इस तरह से थ्योरम्स होंगे कि आपने इसमें क्या करना होगा,
पहले में या तो पर आप प्लस करवा लें, डिवाइड बाय माइनस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के आपको वहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके क्लास, ये अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.4। अब हमने ये तमाम थ्योरम्स अप्लाई करने हैं ना, तो अप्लाई करने के लिए जो एक्सरसाइज 3.4 है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये चैप्टर क्वेश्चंस थ्योरम्स अप्लाई हो रहे हैं और ये बुक 10 से है। ठीक है, बुक 10 में चैप्टर 3 वेरिएशन, ये उस बुक से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब प्रूफ दैट हमें कहा है A/B=C/D इफ़ हमें कंडीशन दी हुई। अब देखिए क्लास, आपने 5 थ्योरम पढ़े। ठीक है, अब वो पांचों थ्योरम आपको पता होने चाहिए, आपने देखना है कि आप किस थ्योरम से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इन्वर्टेंडो में हमने क्या किया, सिंपल बस इन्वर्ट किया, ऑल्टरनेंडो में ऑल्टरनेट कर दिए। अब हमने कॉम्पोनेंडो में क्या किया, कॉम्पोनेंडो में हमने क्या किया, प्लस करवा के लिखा, और डिविडेंडो में माइनस करवा के लिखा, और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में हमने क्या किया, प्लस और माइनस दोनों करवाया। तो ठीक है क्लास, तो हम हमारे पास अब हमारे पास जो ये फॉर्म बन रही है 4a+5b डिवाइड बाई 4a-5b, सेम टर्म है, बस प्लस और माइनस के साथ है। तो जैसे ही आपको इस तरह से कोई टर्म नज़र आए, बिकॉज ये देखें ऊपर हमने अभी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम पढ़ा ना, उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास न्यूमरेटर में a+b, डिनोमिनेटर में a-b हो, तो वो हमारे पास किस में होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में होता है, यानी कि जो बाकी नंबर्स हैं वो सब सेम हो, बस फ़र्क किस में हो, साइन में फ़र्क होता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 1 है, इसमें क्या है, 4a+5b डिवाइड बाई 4a-5b, फ़र्क किसका है, प्लस माइनस का है। तो हमने देखते साथ ही कह दिया कि इस पर हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। और क्लास एक और बात है कि आप लोग जितने भी थ्योरम्स हैं उनको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के अलावा किसी और थ्योरम से सॉल्व कर ही नहीं सकते, बिकॉज कि वहाँ पर आपको एक सिंपल टर्म नहीं आ सकेगी, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे फर्दर रेशियो में। हाँ, ये हो सकता है कि किसी इक्वेशन में इस तरह से हो कि आपको आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से, तो वहाँ पर फिर आपके दरमियान में इन्वर्टेंडो या ऑल्टरनेंडो कोई भी थ्योरम लगे और फिर उसके बाद आप क्या करें, फर्दर उसको सॉल्व कर सकें। तो अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। लिखते हैं बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम में क्या होता है, a+b डिवाइडेड बाय a-b इक्वल्स टू c+d डिवाइडेड बाय c-d। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, a है, सेकंड टर्म b है, ये c है, ये d है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास a+b डिवाइड बाय a-b, a हमारे पास क्या है 4a+5b, b हमारे पास क्या है 4a-5b, c हमारे पास है 4c+5d और d हमारे पास है 4c-5d। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल a में प्लस करवाएंगे b, तो a हमारे पास क्या है क्लास 4a+5b प्लस बी, अब बी है हमारे पास, तो जब प्लस का साइन बाहर होता है तो अंदर साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम क्या करेंगे, उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है 4a+5b, माइनस का साइन है अब यहाँ पर, और फिर b है। तो एक तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि माइनस के साइन को ब्रैकेट में लिखें और उसके बाद हम माइनस साइन ओपन करें, या फिर हम साथ साथ भी ओपन कर सकते हैं, मतलब ये b है ना, तो माइनस प्लस -4a माइनस माइनस प्लस 5b। ठीक है, तो हम अपना स्टेप बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल्स टू 4c+5d में प्लस करवाएंगे 4c-5d डिवाइडेड बाय 4c+5d में से माइनस करवाएंगे d को, तो माइनस करवाएंगे d को, तो माइनस ब्रैकेट में यूँ आएगा -4c-5d। तो अब जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -4c माइनस माइनस प्लस
5d। ये हमने करवा लिया, a प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब हमारे पास क्या होगा, जो सेम टर्म्स, बिल्कुल सेम टर्म्स, ठीक है, और विद एंटी साइन, तो वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर 5 भी है, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, लेकिन 4a नहीं कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 4a कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5d और यहाँ पर 4c कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी टर्म्स बची हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखें क्लास 4a प्लस 4a 8a हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 10b इक्वल्स टू 8c डिवाइडेड बाय 10d। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, सिर्फ a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d। हमें इसके साथ 8/10 तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 8/10 को रिमूव करने के लिए हम क्या करवा देंगे, अब हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10/8 ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, इसका एंटी फैक्टर लेकर, यानी कि उसके ऑपोजिट, या 8/10 को इन्वर्स कर दें तो 10/8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10/8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे जब दोनों साइड पर, तो हमारे पास क्या होगा क्लास, 10/8 मल्टीप्लाई बाय 8c/10d, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, a डिवाइड बाई b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाई d, जिसको हम रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि ए रेशो बी इक्वल्स टू है सी रेशो डी के, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें थोड़ी सी ट्रिक आएगी, और जो फ़ौरन से कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के थ्योरम के मुताबिक नहीं हो सकता, तो उसको हम करके देखते हैं कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं सॉल्व। ओके क्लास, ये है पार्ट 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो इससे पहले के बाकी जो क्वेश्चन है वो सेम इज़ लाइक जैसे हमने पार्ट 1 किया है, पार्ट 1 की तरह ही होंगे। बस अगर टर्म्स ज़्यादा भी हों तो उस टर्म्स से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस अपना मेथड फॉलो करना है और आपसे जो है क्वेश्चन प्रॉपर तौर पर सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 की तरफ। तो पार्ट 7 क्लास देखें किस तरह से, ए है, बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मदद से हम क्या करेंगे, उसी तरह से a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। तो a है हमारे पास 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d में प्लस करवा देंगे 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d, ठीक है। प्लस का साइन है बाहर तो इसलिए उस पर साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारे पास है डिवाइड a में से 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d में से माइनस करवा देंगे हम b को। तो माइनस करवाएंगे तो साथ में माइनस साइन में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 2c माइनस माइनस प्लस 3d, ठीक है। अब इक्वल है, अब आगे यहाँ पर हमारे पास इतनी जगह नहीं तो इक्वल्स टू का साइन यहाँ लगा लेते हैं और बाकी नीचे लिख लेते हैं। अब हमारे पास c क्या है, 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d में प्लस करवाना है 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d, ठीक है। ये हो गया हमारा c प्लस d। अब हमने करवाना है इसी c में से माइनस d को 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d में माइनस करवाएंगे तो साथ माइनस साइन में मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 3b माइनस माइनस प्लस 2c माइनस प्लस माइनस 3d, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो सेम टर्म्स हो रही है विद सेम वेरिएबल विद सेम कोफिशिएंट और एंटी साइन है तो वो कैंसिल हो जाए। अब 2a नहीं हो सकता, 3b भी नहीं, 2c से कैंसिल हो सकता है बिकॉज ये प्लस का है, ये माइनस का, और 3d से। अब इसी तरह से यहाँ देखते हैं 2a से कैंसिल हो सकता है, 3b से, बाकी और रिमेनिंग कोई भी कैंसिल नहीं हो सकता। अब यहाँ देख लेते हैं
माइनस का 3b, माइनस का 3b नहीं, प्लस का 2c, माइनस का 2c, माइनस का 3d, प्लस का 3d। अब यहाँ भी देख लेते हैं, प्लस का 2a, माइनस का 2a और माइनस का 3b, प्लस का 3b। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो सकता है। अब जो बाकी रहेगा उनको प्लस करवा देते हैं। 2 + 2 4a, ठीक है, प्लस 3 क्या हो गया 6b, डिवाइडेड बाय 2 + 2 4c, प्लस 3 60 इक्वल्स टू 2 + 2 4a, माइनस माइनस प्लस बट साइन विल बी माइनस, 3 + 3 6b, डिवाइडेड बाय 2 + 2 4c, माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6d। ठीक है क्लास, तो अब हमारे पास ये आ गए फॉर्म। अब देखें, हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया ना, बट हमें फ़ौरन से आंसर नहीं मिला। तो अब हम यहाँ देखेंगे अब हमें मज़ीद कौन सा थ्योरम अप्लाई करना चाहिए कि हमारे पास क्या हो, अगेन से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला फॉर्म बन जाए और हम इसको दोबारा से उस पर वही फार्मूला अप्लाई कर सकें। तो देखिए क्लास, हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रही है हमें, ये 4a + 6b, ये 4a - 6b, यानी ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स आपस में सेम हो रही है। तो अगर ये इसके डिनोमिनेटर में और ये उसके न्यूमरेटर में चला जाए तो दोबारा से हमारे पास कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाली फॉर्म बन सकती है। तो अगर हम इस पर कराएँ थ्योरम अप्लाई करें बाय अल्टरनेंडो थ्योरम में क्लास हमने क्या किया था कि हमने इस ए बी सी डी है ना, सी को बी की जगह और बी को सी की जगह ले आए थे। तो अब अगर हम यूं करें इसमें भी, तो 4a + 6b डिवाइडेड बाय ये सी है, सी को बी की जगह ले आते हैं, 4a - 6b इक्वल्स टू, अब b को c की जगह ले जाएंगे, 4c + 6d डिवाइडेड बाय 4c - 6d। तो अब देखें, अब हमारे पास सेम वही टर्म बन गई, बिल्कुल सेम टर्म से विद एंटी साइंस। तो अब क्या कर सकते हैं हम, इस पर दोबारा से कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम तो हम क्या करेंगे, 4a + 6b डिवाइड बाय 4a - 6b, यानी a + b, a में प्लस करवाना b, 4a + 6b प्लस करवा देंगे 4a - 6b और डिवाइड में क्या करवाना है, 4a + 6b माइनस प्लस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 6b। ठीक है, ये हमारा हो गया a + b डिवाइड बाय a - b। अब हमारे पास आता है c + d डिवाइड बाय c - d। तो c है हमारे पास 4c + 6d में प्लस करवा देंगे 4c - 6d डिवाइडेड बाय 4c + 6d एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 6d। ठीक है, तो हमने वो जो हमारे पास जो दो टर्म्स आई थी उसकी मदद से हमने सॉल्व कर लिया। अब देखें, प्लस का 6b माइनस का 6b कैंसिल, प्लस का 4a माइनस का 4a कैंसिल, प्लस का 6d माइनस का 6d कैंसिल, प्लस का 4c माइनस का 4c कैंसिल। तो प्लस 4 + 4 8 डिवाइड बाय 6 + 6 12b इक्वल्स टू 8c/12d। अब देखें क्लास, अब हमें इसके साथ क्या नहीं चाहिए, 8/12। तो अगर हम इसको 12/8 से मल्टीप्लाई करवा दें, 12/8 मल्टीप्लाई बाय 8/12ab इक्वल्स टू 12/8 मल्टीप्लाई बाय 8/12cd। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे बचा a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d, जिसको हम a/b इक्वल्स टू c/d भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए क्लास, आपने किस तरह से हमने पहले उस पर वही थ्योरम अप्लाई किया। थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमने जब देखा कि हमारे पास तो ये अभी इससे फ़ौरन से a/b की फॉर्म नहीं बन रही, तो हमने क्या किया कि हमने उस पर क्या किया, अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई करने के बाद उसको उसकी फॉर्म में लाए और दोबारा से रिकॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर हमने उसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया।
आई होप सो कि आपको थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस अच्छे से समझ आए होंगे कि थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन है क्या। हमने 5 थ्योरम्स पढ़े हैं प्रोपोर्शन के और उनको डिटेल में उनके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 3.4 को से हमने 2 क्वेश्चंस लेकर भी सॉल्व करके देख लिया कि हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।